उसने कहा कि नहीं मैं उधर ही करूँगा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको मुझसे दूर करने के लिए बाहर भेज दिया। मैंने सोचा कि अगर वो अपने पेरेंट्स उसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ से बाहर भी भेज दिया, लेकिन वहाँ जाके भी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ और मैं दोबारा रब्ता किया मेरे साथ, तो फिर इंसान यही सोचेगा कि वो सच में है। तो फिर मैं उसकी बात मान के उसने मुझे कुछ पैसे वगैरह भेजे और सारा बंदोबस्त करने का कहा। मैंने अपना पासवर्ड वगैरह बनवाया, टिकट आई और मैं अपने पेरेंट्स से छुप के वहाँ चली गई। तो क्या सिला मिला उस प्यार का? मतलब उसने आपको 3 माह के वीज़े पे बाहर बुलाया, उसने मुख्तसर से अल्फाज में आपको इस्तेमाल किया, आपको यूज़ किया। मैं पागल थी जो मैंने उस पे यकीन किया, और लेकिन अब मेरे पेरेंट्स इस नहीं होते कि मैं दोबारा उनके पास वापस जाऊँ। वो कहते हैं कि तुमने हमारी इज़्ज़त ख़राब की। अगर कोई हमारा इदारा किसी शख्स के साथ आपका निकाह करवा, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा यकीन उठ चुका है, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं दुनिया में बुरे लोग भी हैं तो अच्छे भी हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साला नौरीन मौजूद हैं, जो एक लड़के के चक्कर में आके अपना घर छोड़ देती हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हुए लव होता है और आगे स्टोरी क्या चलती है, ये सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? नौरीन, आपने बताया कि आप एक ही मोहल्ले में रहते थे और मतलब एक लड़का था आपके मोहल्ले का जिससे आप प्यार करती थी। ऐसी क्या वजह बनी कि जिससे आप प्यार करती थी उसके घर वालों ने उसे बाहर भेज दिया? उसकी ये वजह बनी कि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। तो जब उसके पेरेंट्स को पता चला कि हम दोनों का आपस में ताल्लुक़ है और हम मतलब एग्री हैं एक-दूसरे के साथ, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारे घर की मतलब बहू नहीं बन सकती, या उसकी बहनों ने कहा कि भाभी नहीं बना सकते हम इसको, उसके पेरेंट्स ने इश्यू किया। और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको मनाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो मेरे साथ सिंसियर था। मैं इस बात की भी गवाही देती हूँ, और मैं भी उसके साथ थी। तो उसने कहा कि नहीं मैं उधर ही करूँगा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको मुझसे दूर करने के लिए बाहर भेज दिया। अच्छा, मतलब जब लड़के के घर वालों ने उसे मना किया तो उसने ज़िद की और उस आपसे दूर करने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए उसके घर वालों ने अपने बेटे को बाहर के मुल्क भेज दिया। अच्छा, जब वो बाहर के मुल्क चला गया तो फिर आपका राब्ता कैसे हुआ? जब वो बाहर के मुल्क गया तो उसने फिर मेरे साथ खुद ही कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि उसके पास तो मेरा कॉन्टैक्ट सेव ही था, मैं तो वहाँ पे ही थी, वो जस्ट चेंज हुआ था। फिर उसने मेरे साथ रब्ता किया और उसने अपनी सारी सिचुएशन बताई, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि शायद वो अब वापस नहीं आएगा। लेकिन उसने बताया कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ ये किया और वो मजबूरन बाहर चला गया है, तो लेकिन फिर भी वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, तो उसने मुझे फिर बताया कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ, ऐसे। मतलब उसने आपको कन्विंस किया कि आप अपने घर वालों को बगैर बताए मैं आपको बाहर बुलाता हूँ तो आप बाहर आ जाओ। तो फिर आपके दिल में ये कब आपने कैसे तहिया किया कि मुझे उसके पीछे इतना बिलीव कैसे हुआ कि उसके पीछे चले जाना चाहिए और मुझे आपने मतलब अपने घर वालों की परवाह भी नहीं की? मैंने सोचा कि अगर वो अपने उसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ से बाहर भी भेज दिया, लेकिन वहाँ जाके भी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ और मैं दोबारा रब्ता किया मेरे साथ, तो फिर इंसान यही सोचेगा कि वो सच में है। तो फिर मैं उसकी बात मान के उसने मुझे कुछ पैसे वगैरह भेजे और सारा बंदोबस्त करने का कहा। मैंने अपना पासवर्ड वगैरह बनवाया, टिकट आई और मैं अपने पेरेंट्स से छुप के वहाँ चली गई। अच्छा। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया और ख़ामोशी से आप अपने घर को छोड़ के उसके पास चली गई, तो वहाँ जाके क्या कुछ हुआ? और पीछे से आपको ख़्याल नहीं आया कि आपके घर वाले क्या सोचेंगे, उनकी इज़्ज़त ख़राब होगी या मोहल्लेदार क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे? ये चीज़ें दिल में ख़्याल नहीं आई आपको? ख़्याल तो आया था, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे लिए इतना स्टैंड ले सकता है कि भई उसके पेरेंट्स एग्री भी नहीं है, वो फिर भी मुझे बुला रहा है, तो मेरे दिल में ये है कि फिर मुझे भी उसके लिए लेना चाहिए। वो ये ना सोचे कि मैं उससे सही मोहब्बत नहीं करती। मतलब एक तरफ़ा ना हो के उसने आपके लिए इतनी एफ़र्ट की है, तो आप भी अपना पूरा प्यार दिखा रही थी। जी। अच्छा। तो क्या सिला मिला उस प्यार का? ये हुआ कि 3 महीने का वीज़ा था, जब वो ख़त्म हो गया तो उसने मुझे मजबूरन वहाँ से वापस आना पड़ा। जब मैं वहाँ से वापस आई तो उसने मेरे साथ राब्ता ख़त्म कर दिया। अच्छा। मतलब उसका मतलब शायद ख़त्म हो गया, या कह दें कि उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई। मतलब उसने आपको 3 माह के वीज़े पे बाहर बुलाया और मैं एक अल्फ़ाज़ यूज़ करूँगा, बुरा ना अपनाइएगा या नाज़रीन से भी मैं माज़रत करता हूँ कि उसने मुख्तसर से अल्फ़ाज़ में आपको इस्तेमाल किया, आपको यूज़ किया। मुझे आप ये बताएँ कि जब उसने बाहर बुलाया तो निकाह हुआ था आपका? नहीं, निकाह नहीं हुआ था, उसने लिव इन रिलेशन में थे हम वहाँ पे, लेकिन उसने कहा था कि अभी हम यहाँ पे निकाह नहीं कर सकते, मैं अपने पेरेंट्स को मना लूँगा, जब मैं यहाँ से पाकिस्तान जाऊँगा तो फिर हम वहाँ जाके आपके पेरेंट्स के सामने और मेरे पेरेंट्स के सामने निकाह करेंगे। अच्छा।
तो जब आपका वीज़ा ख़त्म हुआ है, वापस पाकिस्तान आई हैं, तो उसने क्यों राब्ता ख़त्म कर दिया? और पाकिस्तान आने के बाद आपके घर वालों का आपसे रवैया क्या था? घर वालों का जो रवैया था वो तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल उन्होंने मेरे से अपना साया हटा लिया था कि अब हम आपको अच्छा, एक्सेप्ट नहीं कर सकते दोबारा। अच्छा। तो फिर बस उसका क्या बोला मतलब माँ के आगे आपने माफ़ी नहीं माँगी या बाप से? ज़ाहिर बात माँ तो माँ होती है, तरस खा लेती है, बेटी है चलो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो क्या ऐसी वजह थी कि वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे? नहीं गलती शायद मुझे लगता है कि इतनी बड़ी थी कि मैंने उस हुँ, पागल पे यकीन किया। आज मैं यही कहती हूँ कि मैंने तब तो मैं पागल थी जो मैंने उस पे यकीन किया और लेकिन अब मेरे पेरेंट्स इस नहीं होते कि मैं दोबारा उनके पास वापस अच्छा। जाऊँ। वो कहते हैं कि तुमने हमारी इज़्ज़त ख़राब की। तो उस लड़के से राब्ता क्यों नहीं है दोबारा? जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि शायद उसको बस मतलब था, वो उसका पूरा अच्छा। हो चुका है। मतलब आप आपसे कोई राब्ता कितना अरसा हो गया इन बातों को कि आपसे उस लड़के का राब्ता नहीं है या उसने कॉल नहीं की, या आप अपने घर से दूर हैं और एक अपनी आपने बताया कि आप एक अपनी कॉलेज की सहेली के साथ रह रही हैं। तो ये कितने अरसा हो चुका है इन चीज़ों को? 6 माह तकरीबन इस बात को हो गए हैं कि अच्छा। मैं जब वहाँ से आई और मेरे पेरेंट्स भी मुझे मुझे ये चीज़ का पहले भी अंदाज़ा था कि अब मेरे पेरेंट्स क्यों मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो हुँ, जब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो एक दोस्त है जिसके साथ मैं हुँ। फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, फिर उसने मुझे अपने घर में पनाह थोड़ा-सा दी है। जी। अच्छा, नौरीन मतलब यंग हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, पढ़ी लिखी हैं, स्टडी भी आपने अपनी ख़राब की दरमियान में उस लड़के की खातिर, और अभी ना उस लड़के ने एक्सेप्ट किया है, उसने भी ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, घर वालों से भी आपके उन्होंने निकाल दिया है कि उनके अल्फाज ही आपके बकौल ये थे कि आप उनके लिए मर चुकी हैं। तो आर्ज़ी तौर पे अपनी सहेली के घर पे रह रही हैं, 6 माह से उनके साथ रह रही हैं, उनका रवैया आपके साथ क्या है? कब तक रहेंगी? कैसे आगे मतलब गुज़ारा करेंगी? क्या मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचा है? कैसे आगे इतनी लंबी लाइफ़ है, आखिर कोई तो सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी उनके पास तो वक़्ती तौर पे मैं उनकी शुक्रगुज़ार थी कि उन्होंने उस वक़्त मुझे सहारा दिया। लेकिन ये है कि वो भी कितनी देर आखिर मुझे सहारा देगी, वो भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स के पास रह रही है। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो एज़ अ फ्रेंड जितना वो निभा सकती थी उसने निभाया। लेकिन अभी भी वो शो नहीं करवाती कि वो अब मुझसे कह लें कि तंग आ गई है या मज़ीद वो मुझे हैंडल नहीं कर सकती यहाँ अच्छा। पे। लेकिन ये है कि उसके रवैये से मुझे महसूस हो जाता है हुँ। और मैं लेकिन फिर भी परेशान हूँ कि आगे क्या बनेगा और मैं कब तक यहाँ रहूँगी और आगे मेरा क्या मतलब मतलब कोई आपको सा कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा नहीं आ अपना? रहा बिल्कुल क्योंकि मैं पहले भी धोखा खा चुकी हूँ तो अब मैं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। मुझे डर लगता है इस चीज़ से भी, लेकिन बस अल्लाह बेहतर करने वाला है। अच्छा नौरीन, आप माशाल्लाह समझदार हो, समझती हो, गलती हर इंसान से हो जाती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलती से कुछ सीख ले, ठीक है? तो नौरीन, हमारा जो इदारा है ए टू ज़ी पाकिस्तान फाउंडेशन, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या फर्स्ट मैरिज करना चाहते हैं या कोई इतनी हैसियत रखते हैं कि वो आपको बाहर बुला लें, आपको निकाह करें, आपको वो इज़्ज़त दें जिसकी आप तलबगार हैं, जो आप चाहती हैं। अगर कोई हमारा इदारा किसी शख्स के साथ आपका निकाह करवा दे और आप एक बाइज़्ज़त तरीके से एक अच्छी फैमिली में चली जाएँ और आपको वो लाइफ़ और ज़िंदगी मिले जो आप चाहती हैं, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा यकीन उठ चुका है, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं जैसे आपने कहा है कि सीखना चाहिए, दुनिया में बुरे लोग भी हैं तो अच्छे भी जी, हैं, जी। लेकिन अगर कोई ऐसा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। मतलब अगर हमारा इदारा किसी शख्स की गारंटी उठाए, उसको मतलब हर तरह की हम आपको श्योरिटी दें कि ये शख्स आपसे धोखा नहीं करेगा, आपको घर भी देगा, खाने के लिए भी देगा, आपको इज़्ज़त भी देगा जो आपको चाहिए और आपकी हर ख्वाहिशात को पूरी करेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्टडी मज़ीद आप करना चाहती हैं, अगर आपको स्टडी में भी सपोर्ट करे, आपको सेपरेट एक प्रॉपर घर लेके दे, आपको हर तरह की मतलब आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, तो फिर आप कर लेंगी शादी? जी, अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं जैसे हुँ, आप कह रहे हैं, ठीक है। तो जब इंसान को ज़रूरत हो तो फिर बंदा कर ही सकता है। ठीक है। तो अगर कोई उम्र में थोड़ा आपसे ज़्यादा हो या कम पढ़ा लिखा हो या सेकंड मैरिज करना चाहता हो तो? जो मेरी डिमांड थी उसके मुताबिक लड़का ढूँढ के हुँ, मुझे क्या मिला कि अब मैं कोई डिमांड हुँ, रखूँ, तो इस वजह हुँ। से कोई डिमांड नहीं है। मतलब बस इज़्ज़त देने वाला हो। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 23 साला नौरीन की सारी कहानी उसी की ज़ुबानी आपने जान ली है। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन वो पशेमान हैं, अपनी गलती के ऊपर पछता रही हैं और अभी उस गलती को दुरुस्त करना चाहती हैं और बाइज़्ज़त तरीके से
कोई ऐसा शख्स जो इनका सहारा बन सकता हो, इनकी स्टडी में सपोर्ट कर सके, इनको सेपरेट घर लेके दे सके, इनको छत के नीचे छत दे सके और इनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, तो ये उस शख्स के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हैं। तो नाज़रीन, वीडियो के अंदर हमारे इदारे का नंबर आ रहा होगा, आप उस पे रब्ता कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल इदारे से बनवा सकते हैं, ताकि हम नौरीन से आपका रब्ता करवा सकें और इनके साथ आपका निकाह करवा सकें। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।